चैप्टर 18 मारफ अल हदीसा किताब अल अस्क़ात बाब बंदों से सवाल ना करने पर जन्नत की ज़मानत। हदीस नंबर 851। तर्जुमा। हज़रत सोबान से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया, जो मुझसे इस बात का अहद करे कि वो अल्लाह के बंदों से अपनी कोई हाजत ना मांगेगा तो मैं इसके लिए जन्नत की ज़मानत देता हूँ। सोबान कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये अहद करता हूँ। रावी का बयान है कि इस वजह से हज़रत सोबान का ये दस्तूर था, वो किसी आदमी से कोई चीज़ नहीं मांगते थे। सनन अबी दाऊद सनन नसाई मारफ अल हदीसा किताब अल अस्क़ात बाब अगर बग़ैर सवाल और तमा नफ्स के कुछ मिले तो उसको ले लेना चाहिए। हदीस नंबर 852। तर्जुमा। हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मुझे कुछ अता फरमाते थे तो मैं अर्ज़ करता था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी ऐसे आदमी को दे दीजिए जिसको मुझसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि उम्र इसको ले लो और अपनी मलकियत बना लो, फिर चाहो तो सदक़ा के तौर पर किसी हाजतमंद को दे दो, और अपना ये उसूल बना लो कि जब कोई माल तुम्हें इस तरह मिले कि ना तो तुमने इसके लिए सवाल किया और ना तुम्हारे दिल में इसकी चाहत और तमा हो, तो उसको अल्लाह का अतिया समझकर ले ली करो, और जो माल इस तरह तुम्हारे पास ना आए तो उसकी तरफ तवज्जो भी ना करो। सही बुखारी वाओ सही मुस्लिम मारफ अल हदीसा किताब अल अस्क़ात बाब जब तक मेहनत से कमा सकते हो सवाल ना करो। हदीस नंबर 853। तर्जुमा। हज़रत ज़ुबैर बिन उलवाम से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी ज़रूरतमंद आदमी का ये रवैया कि वो रस्सी के कर जंगल जाए और लकड़ियों का एक गुठा अपनी कमर पर लाद के लाए और बेचे, और इस तरह अल्लाह की तौफीक से वो सवाल की ज़िल्लत से अपने का बचा ले, उससे बहुत बेहतर है कि वो लोगों के सामने सवाल का हाथ फैलाए, फिर ख्वाह वो उसको दें या ना दें। सही बुखारी मारफ अल हदीसा किताब अल अस्क़ात बाब जब तक मेहनत से कमा सकते हो सवाल ना करो। हदीस नंबर 854। तर्जुमा। हज़रत अनस से रिवायत है कि एक मफलस और गरीब शख्स अंसार में से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी हाजतमंदी ज़ाहिर करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मांगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारे घर में कोई चीज़ भी नहीं है? इन्होंने अर्ज़ किया, बस एक कंबल है जिसमें से कुछ हम ओढ़ लेते हैं और कुछ बिछा लेते हैं, और एक प्याला है जिससे हम पानी पीते हैं, बाकी बस अल्लाह का नाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही दोनों चीज़ें मेरे पास ले आओ। इन्होंने वो दोनों लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कंबल और प्याला हाथ में लिया और नीलाम के तरीक़े पर हाज़िरीन से फरमाया, कौन उन दोनों चीज़ों को ख़रीदने पर तैयार है? एक साहब ने अर्ज़ किया, हज़रत, मैं 1 दिरहम में उनको ले सकता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन 1 दिरहम से ज़्यादा लगाता है? ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दफ़ा या 3 दफ़ा फरमाई। एक दूसरे साहब ने अर्ज़ किया, हज़रत, मैं ये 2 दिरहम में ले सकता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दोनों चीज़ें इन साहब को दे दी और उनसे 2 दिरहम ले लिए और उन अंसारी के हवाले किए और उनसे फरमाया कि उनमें से एक का तो तुम खाने का कुछ सामान गल्ला वगैरह लेकर अपने बीवी बच्चों को दे दो, और दूसरे दिरहम से एक कुल्हाड़ी खरीदो और इसको मेरे पास लेकर आओ। इन्होंने ऐसा ही किया और कुल्हाड़ी लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से इस कुल्हाड़ी में लकड़ी का एक दस्ता खूब मजबूत लगा दिया और उनसे फरमाया, जाओ और जंगल की लकड़ियाँ लाकर बेचो, और अब मैं 15 दिन तक तुमको ना देखूं, यानी 2 हफ्ता तक यही काम करो और मेरे पास आने की भी कोशिश ना करो। चुनूचे वो साहब चले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक जंगल की लकड़ियाँ ला कर बेचते रहे। फिर एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इन्होंने अपनी मेहनत और लकड़ी के इस कारोबार में 10-12 दिरहम कमा लिए थे, जिनमें कुछ का इन्होंने कपड़ा ख़रीदा और कुछ का गल्ला वगैरह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अपनी मेहनत से ये कमाना तुम्हारे लिए इससे बहुत ही बेहतर है कि क़यामत के दिन लोगों से मांगने का दाग तुम्हारे चेहरे पर हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवाल करना सिर्फ 3 किस्म के आदमियों के लिए दुरुस्त है। एक वो आदमी जिसे फ़क्र व फाका ने ज़मीन से लगा दिया हो, दूसरे वो जिस पर कर्ज़ या किसी दनर का भारी बोझ हो जिसकी अदायगी इसके इम्कान में ना हो, तीसरे वो जिसको कोई खून बहा अदा करना हो और वो उसे अदा ना कर सकता हो। सनन अबी दाऊद तशरीह। ये हदीस किसी तशरीह की मुहताज नहीं। अफसोस जिस पैगंबर की ये हिदायत और ये तर्ज अमल था, इसकी उम्मत में पेशावर साइलों और गुदागरों का एक तबका मौजूद है, और कुछ लोग वो भी हैं जो आलम या पैर बनकर मुअज़्ज़ज़ क़स्म की गदागिरी करते हैं।
ये लोग सवाल और गदागिरी के अलावा फरेब दही और दीन फरोशी के भी मुजरिम हैं। मारफ अल हदीसा किताब अल ज़कात बाब ज़कात के अलावा माली सदक़ात। हदीस नंबर 855। तर्जुमा फ़ातिमा बिन कैस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माल में ज़कात के अलावा भी अल्लाह का हक़ है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, लौसा अल्ब्रान तल्लु वजूहकुम क़बल अनशुरक वालम ख़ुरबे वलकीन अल्ब्रमुन आमिन बेलिया वाले ओम अलाख़रे वालमैलकते वालताबे वालंबियाल वातल माला अलाहु बाज़िलोई अलक़ुरबे वालितम वालमिया किल वाबन अलसबील वस्सैया एलिल वेफ़ी अलक़ाबे वाक़ाम अलसैलत वातल ज़कात। वक़्फ़ताम अलाइल अल-बक़रा 177 से 2। असल नेकी और भलाई का मयार ये नहीं है कि इबादत में तुम मशरिक़ की तरफ अपना रुख करो या मग़रिब की तरफ, बल्कि असल नेकी की राह बस उन लोगों की है जो ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और मलाइका पर और अल्लाह की किताबों पर और इसके नबियों पर, और जिन्होंने माल की मोहब्बत के बावजूद इसको खर्च किया क़राबत दारों और यतीमों मसकीनों पर और मुसाफिरों पर और साइलों पर और ग़ुलामों की आज़ादी दिलाने में और अच्छी तरह कायम की इन्होंने नमाज और अदा की ज़कात। अलफ़ जामा तरमज़ी सनन इब्न माजा मसनद दारमी। तशरीह हदीस का मकसद वाओ मंशा ये है कि किसी को ये गलत फहमी ना होनी चाहिए का मुकर्ररा ज़कात यानी फ़ाज़ल सरमाया का 40वां हिस्सा अदा कर देने के बाद आदमी पर अल्लाह का कोई माली हक़ और मुतालबा बाकी नहीं रहता और वो इस सिलसिला की हर कस्म की ज़िम्मेदारी से बिल्कुल सबदोश हो जाता है। ऐसा नहीं है, बल्कि ख़ास हालात में ज़कात अदा करने के बाद भी अल्लाह के ज़रूरतमंद बंदों की मदद की ज़िम्मेदारी दौलतमंदों पर बाकी रहती है। मसलन एक साहब सरबत आदमी हिसाब से पूरी ज़कात अदा कर चुका हो, इसके बाद उसे मालूम हो कि इसके पड़ोस में फ़ाक़ा या उसका फ़लन करीबी रिश्तेदार सख्त मुहताजी की हालत में है, या कोई शरीफ मुसीबत ज़दा मुसाफिर ऐसी हालत में उसके पास पहुँचे जिसको फ़ौरी इमदाद की ज़रूरत हो, तो ऐसी सूरतों में उन ज़रूरतमंदों मुहताजों की इमदाद इस पर वाजिब होगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई और बतौर इस्तिशहाद सूरा बकरा की मुंदरजा बाला आयत तिलावत फरमाई। इस आयत में अमाल बर नेकी के कामों के ज़ैल में ईमान के बाद यतीमों मसकीनों मुसाफिरों साइलों वगैरह हाजतमंद तकों की माली मदद का जिक्र किया गया है। इसके बाद इकामत सलात और आदा ज़कात का भी जिक्र किया गया है। इससे मालूम हुआ कि उन कमज़ोर और ज़रूरतमंद तकों की माली मदद का जो जिक्र यहाँ किया गया है वो ज़कात के अलावा है, क्योंकि ज़कात का मस्तक़ला जिक्र इस आयत में आगे मौजूद है। मारफ अल हदीसा किताब अल ज़कात बाब अमीर गरीब हर मुसलमान के लिए सदका लाजिम है। हदीस नंबर 856। तर्जुमा हज़रत अशरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान पर सदका लाजिम है। लोगों ने अर्ज़ किया कि अगर किसी आदमी के पास सदका करने के लिए कुछ ना हो तो वो क्या करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने दस्त वाओ बाजू से मेहनत करे और कमाए, फिर इससे खुद भी फ़ायदा उठाए और सदका भी करे। अर्ज़ किया गया कि अगर वो ये ना कर सकता हो तो क्या करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी परेशान हाल मुहताज का कोई काम करके उसकी मदद ही कर दे, ये भी एक तरह का सदका है। अर्ज़ किया गया कि अगर वो ये भी ना कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो अपनी ज़बान ही से लोगों को भलाई और नेकी के लिए कहे। लोगों ने अर्ज़ किया, अगर वो ये भी ना कर सके तो क्या करे। अलिफ पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कम अज़ कम शर से अपने को रोके, यानी उसका इत्तिमाम करे कि इससे किसी को तकलीफ़ और रज़ा ना पहुँचे, ये भी इसके लिए एक तरह का सदका है। सही बुखारी वाओ सही मुस्लिम। तशरीह इस हदीस से मालूम हुआ कि जिन लोगों पर दौलत और सरमाया ना होने की वजह से ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती उनको भी सदका करना चाहिए। अगर रुपया पैसा से हाथ बिल्कुल खाली हो तो मेहनत मजदूरी करके और अपना पीट काट कर सदका की सआदत हासिल करनी चाहिए। लाम अगर अपने ख़ास हालात की वजह से कोई इससे भी मजबूर हो तो किसी परेशान हाल की खिदमत ही कर दे, और हाथ पाँव से किसी का काम ना कर सके तो ज़बान ही से खिदमत करे। हदीस की रूह और इसका ख़ास पैगाम यही है कि हर मुसलमान ख्वाह अमीर हो या गरीब, ताकतवर और तवाना हो या ज़ईफ़, इसके लिए लाजिम है कि दामे दरमे कदमे सख्नी जिस तरह और जिस कस्म की भी मदद अल्लाह के हाजतमंद बंदों की कर सके ज़रूर करे और इससे दरेग ना करे। मारफ अल हदीसा किताब अल ज़कात बाब सदका की तरगीब और इसकी बरकत। हदीस नंबर 857। तर्जुमा हज़रत अब्बू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बंदे को अल्लाह का पैगाम है कि ऐ आदम के फ़र्जंद, तो मेरे ज़रूरतमंद बंदों पर अपनी कमाई खर्च कर, मैं अपने ख़जाना से तुझको देता रहूँगा। सही बुखारी वाओ सही मुस्लिम।
तशरीह, गोया अल्लाह ताला की तरफ से ज़मानत है कि जो बंदा इसके ज़रूरतमंद बंदों की ज़रूरतों पर ख़र्च करता रहेगा इसको अल्लाह ताला के ख़जाना ग़ैब से मिलता रहेगा। अल्लाह ताला ने अपने जिन बंदों को यकीन की दौलत से नवाजा है हमने देखा कि उनका यही मालूम है और उनके साथ उनके रब करीम का यही मुआमला है। अल्लाह ताला हमको भी इस यकीन का कोई हिस्सा नसीब फरमाए। फ़ायदा, पहले भी जिक्र किया जा चुका है कि जिस हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हवाला से कोई बात बयान फरमाएं और वो कुरान मजीद की आयत ना हो, इस हदीस को हदीस क़दसी कहा जाता है। ये हदीस भी उसी क़स्म की है। मारफ़ अल हदीस, किताब अल ज़कात, बाब सदक़ा की तरग़ीब और इसकी बरक़ात। हदीस नंबर 858। तर्जुमा, हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फ़रमाया, तुम अल्लाह के भरोसा पर इसकी राह में कुशादा दस्ती से खर्च करती रहो और गिनो मत, यानी इस फिक्र में ना पड़ो कि मेरे पास कितना है और इसमें कितना राह खुदा में दूँ। अगर तुम इसकी राह में इस तरह हिसाब करके दोगी तो वो भी तुम्हें हिसाब ही से देगा, और अगर बेहिसाब दोगी तो वो भी तुम पर अपनी निमतें तुम पर बेहिसाब इंडी लेगा। और दौलत जोड़ जोड़ कर और बंद करके ना रखो, वरना अल्लाह ताला भी तुम्हारे साथ यही मुआमला करेगा कि रहमत और बरकत के दरवाजे तुम पर खुदा नखास्ता बिन हो जाएंगे। लिहाजा थोड़ा बहुत कुछ हो सके और जिसकी तौफीक मिले राह खुदा में कुशादा दस्ती से देती रहो। सही बुखारी व सही मुस्लिम। मारफ़ अल हदीस, किताब अल ज़कात, बाब सदक़ा की तरग़ीब और इसकी बरक़ात। हदीस नंबर 859। तर्जुमा, हज़रत अब्बू अमामा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, एलिफ मद्दा दाल मीम के फ़र्ज़ंदो, अल्लाह की दी हुई दौलत जो अपनी ज़रूरत से फाज़ल हो इसका राह खुदा में सिर्फ कर देना तुम्हारे लिए बेहतर है और इसका रोकना तुम्हारे लिए बुरा है, और हम गुजारा के बक़दर रखने पर कोई मलामत नहीं। और सबसे पहले उन पर खर्च करो जिनकी तुम पर ज़िम्मेदारी है। सही मुस्लिम। तशरीह, इस हदीस का पैगाम यह है कि आदमी के लिए बेहतर यह है कि जो दौलत वो कमाए या किसी ज़रिया से इसके पास आए इसमें से अपनी ज़िंदगी की ज़रूरत के बक़दर तो अपने पास रखे, बाकी राह खुदा में इसके बंदों पर खर्च करता रहे। और इस पर पहला हक़ इन लोगों का है जिनका अल्लाह ने उसको ज़िम्मेदार बनाया है और जिनकी कफ़ालत इसके ज़िम्मा है, मसलन इसके अहल व इयाल और हाजतमंद करीबी अज़्ज़ा वग़ैरह। मारफ़ अल हदीस, किताब अल ज़कात, बाब जो राह खुदा में खर्च कर दिया जाए वही बाकी और काम आने वाला है। हदीस नंबर 860। तर्जुमा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि एक बकरी ज़बा की गई और इसका गोश्त लला तक़सीम कर दिया गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया कि बकरी मी से किया बाकी रहा। हज़रत अईन अलिफ या हमज़ा शीन ने अर्ज़ किया कि सिर्फ़ एक दस्त इसकी बाकी रही है, बाकी सब ख़त्म हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दस्त के अलावा जो लला तक़सीम कर दिया गया दरअसल वही सब बाकी है और काम आने वाला है, यानी आखिरत में इंशाअल्लाह इसका अजर मिलेगा। जामा तिर्मिज़ी। मारफ़ अल हदीस, किताब अल ज़कात, बाब इन्फ़ाक़ के बारे में असहाब यकीन व तवक्कुल की राह। हदीस नंबर 861। तर्जुमा, हज़रत अब्बू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे पास उहुद पहाड़ के बराबर सोना हो तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात यह होगी कि 3 रातें गुजरने से पहले इसको राह खुदा में खर्च कर दूँ और मेरे पास इसमें से कुछ भी बाकी ना रहे सिवाय इसके कि मैं क़र्ज़ अदा करने के लिए इसमें कुछ बचा लूँ। सही बुखारी। मारफ़ अल हदीस, किताब अल ज़कात, बाब इन्फ़ाक़ के बारे में असहाब यकीन व तवक्कुल की राह। हदीस नंबर 862। तर्जुमा, हज़रत अब्बू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हज़रत बिलाल की क़यामगाह पहुँचे और देखा कि उनके पास छुबारों का एक ढेर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल ये क्या है? इन्होंने अर्ज़ किया कि मैंने उसको आइंदा के लिए ज़ख़ीरा बनाया है ताकि मुस्तक़बिल में रोज़ी की तरफ से एक गुना इत्मीनान रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल क्या तुम्हें इसका डर नहीं है कि कल क़यामत के दिन आतिश दोज़ख़ में तुम इसकी तपिश और सोजिश देखो? ए बिलाल, जो हाथ पास आए उसको अपने पर और दूसरों पर खर्च करते रहो और अर्श अज़ीम के मालिक से क़िल्लत का खौफ ना करो, यानी यकीन रखो कि जिस तरह इसने ये दिया है आइंदा भी उसी तरह अता फरमाता रहेगा। उसके ख़जाना में क्या कमी है, इसलिए कल के लिए ज़ख़ीरा रखने की फ़िक्र ना करो। शब लीमान ललब्याक़ी। तशरीह, हज़रत बिलाल असहाब सफ़ा में से थे जिन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मुतवक्किलाना ज़िंदगी का तरीक़ा अपनाया था। उनके लिए मुस्तक़बिल के वास्ते ग़ैन अलिफ का ज़ख़ीरा करना भी मुनासिब ना था, इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये हिदायत फरमाई।
اگرچہ عام لوگوں کے لیے یہ بات بالکل جائز ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کو بھی اس سے روکا تھا کہ وہ اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیں اور گھر والوں کے لیے کچھ نہ رکھیں۔ لیکن صحابہ میں سے جن حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب صفا والی خالص توکل کی راہ اپنائی تھی، ان کے لیے اس طرز عمل کی گنجائش نہ تھی۔ عین جن کے رتبہ ہی سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ حدیث کے آخری فقرے میں اشارہ ہے کہ اللہ کا جو بندہ خیر کی راہوں میں ہمت کے ساتھ صرف کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا میں کبھی کمی نہ پائے گا۔ معارف الحدیث کتاب الاذکوات باب جو دولت مند کشادہ دستی سے راہ خدا میں صرف نہ کریں بڑے خسارہ میں ہیں۔ حدیث نمبر 863 ترجمہ حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبہ کے سائے میں اور اس کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا، رب کعبہ کی قسم، وہ لوگ بڑے خسارہ میں ہیں۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، کون لوگ ہیں جو بڑے خسارہ میں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو بڑے دولت مند اور سرمایہ دار ہیں، ان میں سے وہی لوگ خسارہ سے محفوظ ہیں جو اپنے آگے پیچھے اور دائیں بائیں ہر طرف خیر کے مصارف میں اپنی دولت کشادہ دستی کے ساتھ صرف کرتے ہیں، مگر دولت مندوں اور سرمایہ داروں میں ایسے بندے بہت کم ہیں۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ تشریح حضرت ابو ذر غفاری نے فقر کی زندگی اختیار کر رکھی تھی اور ان کے مزاج اور طبیعت کے لحاظ سے یہی ان کے لیے بہتر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اطمینان خاطر کے لیے بیان فرمایا کہ دولت مندی اور سرمایہ داری جو بظاہر بڑی نعمت ہے، دراصل کڑی آزمائش بھی ہے، اور صرف وہی بندے اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں جو اس سے دل نہ لگائیں اور پوری کشادہ دستی کے ساتھ دولت کو خیر کے مصارف میں خرچ کریں۔ جو ایسا نہ کریں گے وہ انجام کار بڑے خسارہ میں رہیں گے۔ معارف الحدیث کتاب الاذکوات باب صدقہ کے خواص اور برکات۔ حدیث نمبر 864 ترجمہ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ جامع ترمذی۔ تشریح جس طرح دنیا کی مادی چیزوں جڑی بوٹیوں تک کے خواص اور اثرات ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں کے اچھے برے اعمال اور اخلاق کے بھی خواص اور اثرات ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ ہی معلوم ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں صدقہ کی دو خاصیتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر بندے کی کسی بڑی لغزش اور معصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب اور ناراضی کے اس کی رضا اور رحمت کا مستحق بن جاتا ہے، اور دوسری خاصیت یہ ہے کہ وہ بری موت سے آدمی کو بچاتا ہے، یعنی صدقہ کی برکت سے اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی موت سے بچاتا ہے جس کو دنیا میں بری موت سمجھا جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔ معارف الحدیث کتاب الاذکوات باب صدقہ کے خواص اور برکات۔ حدیث نمبر 865 ترجمہ مرثد بن عبداللہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب کرام نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ قیامت کے دن مومن پر اس کے صدقہ کا سایہ ہوگا۔ مسند احمد۔ تشریح حدیثوں میں بہت سے اعمال صالحہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن یہ اعمال سایہ کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اس حدیث میں صدقہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت میں اس کی ایک برکت یہ ظاہر ہوگی کہ صدقہ کرنے والے کے لیے اس کا صدقہ سائبان بن جائے گا جو اس دن کی تپش اور تمازت سے اس کو بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کا یقین اور اس کے مطابق عمل نصیب فرمائے۔ معارف الحدیث کتاب الاذکوات باب صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آئی بلکہ برکت ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 866 ترجمہ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے، اور قصور معاف کر دینے سے آدمی نیچا نہیں ہوتا بلکہ اس کو سربلند کر دیتا ہے، اور اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کے لیے فروتنی اور خاکساری کا رویہ اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کو رفعت اور بالاتری بخشے گا۔ صحیح مسلم۔ معارف الحدیث کتاب الاذکوات باب صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آئی بلکہ برکت ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 867 ترجمہ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ذر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ صدقہ کیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اس کا کیا اجر ملنے والا ہے۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चंद दर चंद यानी जितना कोई अल्लाह की राह में सदका करे इसका कई गुना इसको मिलेगा और अल्लाह के हम बहुत है। मसनद अहमद। तशरीह मतलब ये है कि जो अल्लाह की राह में जितना सदका करेगा इसको इसका कई गुना अल्लाह ताला अता फरमाएगा। दूसरी बाज़ अहादीस में 10 गन्ने से 700 गन्ने तक का जिक्र है और ये भी आखिरी हद नहीं है। अल्लाह ताला जिसको चाहेगा इससे भी ज़्यादा अता फरमाएगा। वालिया युज़ाइफुल इल्म यशाउ इसका ख़जाना ला इंतहा है। बाज़ हज़रात ने इस हदीस का मतलब ये समझा है कि सदक़ा के एवज़ में कई गुना तो अल्लाह ताला उसे दुनिया में अता फरमाता है और इसका सिला जो आखिरत में अता फरमाया जाएगा वो उससे बहुत ज़्यादा होगा। अल्लाह के बंदों का ये आम तजुर्बा है कि अल्लाह पर यकीन और एतिमाद करते हुए वो इखलास के साथ जितना इसकी राह में इसके बंदों पर सिर्फ करते हैं या इसका कई गुना अल्लाह ताला उनको इस दुनिया ही में अता फरमा देता है। इखलास और यकीन शर्त है। मारफ अल हदीस किताब अल अस्क़ात बाब ज़रूरतमंदों को खिलाने पिलाने और पहनाने का अजर वाओ सवाब। हदीस नंबर 868। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुस्लिम ने किसी दूसरे मुस्लिम भाई को जिसके पास कपड़ा नहीं था पहनने को कपड़ा दिया, अल्लाह ताला इसको जन्नत का सब्ज़ लिबास पहनाएगा। और जिस मुस्लिम भाई ने दूसरे मुस्लिम भाई को भूख की हालत में खाना खिलाया, अल्लाह ताला इसको जन्नत के फल और मेवे खिलाएगा। और जिस मुस्लिम ने प्यास की हालत में दूसरे मुस्लिम भाई को पानी पिलाया तो अल्लाह ताला इसको जन्नत की सरबमहर शराब पिलाएगा। सनन अबी दाऊद जामा तिर्मिज़ी मारफ अल हदीस किताब अल अस्क़ात बाब ज़रूरतमंदों को खिलाने पिलाने और पहनाने का अजर वाओ सवाब। हदीस नंबर 869। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जिस बंदे ने किसी मुस्लिम को कपड़ा पहनाया वो यकीनन इस वक्त तक अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहेगा जब तक कि इसके जिस्म पर इस कपड़े में से कुछ भी रहे। मसनद अहमद जामा तिर्मिज़ी मारफ अल हदीस किताब अल अस्क़ात बाब ज़रूरतमंदों को खिलाने पिलाने और पहनाने का अजर वाओ सवाब। हदीस नंबर 870। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम से रिवायत है, बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तैबा आए तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने समझने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। जब मैंने गौर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोए अनवर देखा तो पहचान लिया और बल्ला किसी शक व शुबह के जान लिया कि ये हरगिज़ किसी झूठे का चेहरा नहीं है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली जो बात फरमाई वो ये थी कि ए लोगो, आपस में सलाम की खूब इशारत करो और रिवाज दो, यानी हर एक दूसरे को सलाम किया करे, इससे दिल की गरही खलती हैं और ताल्लुक़ बढ़ता है। और अल्लाह के बंदों को खासकर उनको जो ज़रूरतमंद हैं खाना खिलाओ और आपस में सिला रहमी करो, यानी क़राबत के हुकूक़ अदा करो। और रात को जिस वक्त लो पड़े सोते हैं अल्लाह के हुजूर में नमाज पढ़ो, ऐसा करोगे तो सलामती के साथ जन्नत में जाओगे। जामा तिर्मिज़ी सनन इब्न माजा मारफ अल हदीस किताब अल अस्क़ात बाब भूखे प्यासे जानवरों को खिलाना पिलाना भी सदका है। हदीस नंबर 871। तर्जुमा हज़रत अब्बू हरीरा से रिवायत है कि एक बदचलन औरत इस अमल पर बख्श दी गई कि वो एक कनूही के पास से गुजरी और उसने देखा कि एक कुत्ता ज़बान निकालने हुए और इसकी हालत ऐसी है कि गोया वो प्यास से मर ही जाएगा। इस औरत के दिल में तरस आया। वहाँ पानी निकालने के लिए रस्सी डॉल कुछ मौजूद नहीं था। इसने अपना चमड़े का मोज़ा पाँव से निकाला और किसी तरह इसको अपनी ओढ़नी से बंधा और मेहनत मशक्क़त करके सी के ज़रिया कनूही से पानी निकालकर उसको पिलाया। वो औरत अपने उसी अमल की वजह से बख्श दी गई। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया जानवरों के खिलाने पिलाने में भी सवाब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर हसास जानवर जिसको भूख प्यास की तकलीफ होती हो इसको खिलाने पिलाने में अजर वाओ सवाब है। मारफ अल हदीस किताब अल अस्क़ात बाब भूखे प्यासे जानवरों को खिलाना पिलाना भी सदका है। हदीस नंबर 872। तर्जुमा हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान बंदा कोई दरख्त लगाए या खेती करे तो इस दरख्त या इस खेती से जो फल और जो दाना कोई इंसान या कोई परिंदा या कोई चौपाया खाएगा वो इस बंदा के लिए सदका और अजर वाओ सवाब का ज़रिया होगा। सही बुखारी वाओ सही मुस्लिम मारफ अल हदीस किताब अल अस्क़ात बाब अल्लाह की बंदों को ज़हमत से बचाने का सिला जन्नत। हदीस नंबर 873। तर्जुमा
हज़रत अब्बू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अल्लाह का कोई बंदा किसी रास्ते पर चला जा रहा था जिस पर किसी दरख्त की एक शाख थी जिससे गुजरने वालों को तकलीफ होती थी। इस बंदे ने अपने जी में कहा कि मैं इस शाख को यहाँ से अलग करके रास्ता साफ करूँगा ताकि बंदगाना खुदा को तकलीफ ना हो। फिर इसने ऐसा ही किया तो वो अपने इस अमल की वजह से जन्नत में भेज दिया गया। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। बाज़ अमाल बज़ाहिर बहुत छोटे और मामूली होते हैं, लेकिन कभी कभी वो दिल की ऐसी कैफियत और ऐसे खुदा परस्ताना जज्बा के साथ सादिर होते हैं जो अल्लाह ताला की निगाह में बड़ा कीमती और महबूब होता है। इसकी वजह से रहम अलराहिमीन का दरियाए रहमत जोश में आ जाता है। फिर इस बंदे के सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं और इसके लिए मग़फ़िरत और दाखिला जन्नत का फ़ैसला फरमा दिया जाता है। हज़रत अब्बू हरीरा वाली मुंदरजा बाला हदीस में एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने वाली एक बदचलन औरत की मग़फ़िरत की जो खुशखबरी दी गई है, और इस हदीस में रास्ते से एक दरख्त की सिर्फ शाख हटा देने पर एक आदमी के दाखिला जन्नत की जो बशारत सुनाई गई है, इसका राज यही है। वालला अलम। मारफ अल हदीस। किताब अल अस्क़ात। बाब किस वक्त सदक़ा का सवाब बहुत ज़्यादा है। हदीस नंबर 874। तर्जुमा। हज़रत अब्बू हरीरा से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि किस सदक़ा का सवाब ज़्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़्यादा सवाब की सूरत यह है कि तुम ऐसी हालत में सदक़ा करो जबकि तुम्हारी तंदुरुस्ती कायम हो और तुम्हारे अंदर दौलत की चाहत और उसको अपने पास रखने की हरस हो। इस हालत में राह खुदा में माल खर्च करने से तुम्हें मुहताजी का ख़तरा हो और दौलतमंदी की दिल में आरजू हो। ऐसे वक्त में अल्लाह की रज़ा के लिए अपना माल खर्च करना सच्ची खुदा परस्ती और खुदा तलबी की दलील है, और ऐसे सदक़ा का सवाब बहुत बड़ा है। और ऐसा ना होना चाहिए कि तुम सोचते रहो और टालते रहो यहाँ तक कि जब मौत का वक्त आ जाए और जान खींचकर हलक में आ जाए तो तुम माल के बारे में वसीयत करने लगो कि इतना फलन को और इतना फलन को, हालांकि अब तो माल तुम्हारी मलकियत से निकलकर फलन फलन का यानी वारिसों का हो ही जाएगा। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। इंसानों की ये आम कमज़ोरी है कि जब तक वो तंदुरुस्त व तवाना होते हैं और मौत सामने नहीं खड़ी होती, वो अल्लाह की राह में खर्च करने से बखल करते हैं। शैतान उनके दिलों में वसवसा डालता है कि अगर हमने राह खुदा में खर्च किया तो हमारे पास कमी हो जाएगी, हम खुद तंगदस्त और मोहताज हो जाएंगे। इसलिए उनका हाथ नहीं खुलता। लेकिन जब मौत सामने आ जाई है और ज़िंदगी की उम्मीद बाकी नहीं रहती तो इन्हीं सदक़ा याद आता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तर्ज़ अमल ठीक नहीं है। अल्लाह की निगाह में महबूब और मकबूल सदक़ा वो है जो बंदा तंदुरुस्ती और तवानाई की ऐसी हालत में करे कि इसके सामने अपने मसाइल और अपना मुस्तक़बिल भी हो, इसके बावजूद वो अल्लाह की रज़ा जोई के लिए आखिरत के सवाब की उम्मीद में और रब करीम के वादों पर यकीन व एतमाद करते हुए उसी हालत में हाथ खोल कर अल्लाह की राह में इसके बंदों पे खर्च करे। ऐसे बंदों के लिए कुरान मजीद में फलाह का वादा है। विमिन युक़िशुहा नेफूसिया फ़ेल अलिफ मद्दाउ वाओ लामिला या हमज़ाए काफ़िल होमो अलूमु फ़ुलेहु बिलमारफ़ अल हदीस। किताब अल अस्क़ात। बाब अपने अहल वाओ इयाल की ज़रूरियत पर खर्च करना भी सदक़ा है। हदीस नंबर 875। तर्जुमा। हज़रत अब्बू मसूद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई साहब ईमान बंदा अपने अहल वाओ इयाल पर सवाब की नीयत से खर्च करे तो वो इसके हक़ में सदक़ा होगा और वो अनद अल्लाह सवाब का मुस्तहिक़ होगा। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। अपने अहल व इयाल की ज़रूरियत पर अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक कम व बेश खर्च तो सभी करते हैं, लेकिन इस खर्च करने से लोगों को वो रूहानी खुशी हासिल नहीं होती जो अल्लाह के नेक बंदों को दूसरे ज़रूरतमंदों और मसाकिन व फ़क़रा पर सदक़ा करने से होती है। क्योंकि अपने अहल व इयाल पर खर्च करने को लोग कार सवाब नहीं समझते, बल्कि उसको मजबूरी का एक तावान या नफ्स का एक तकाज़ा समझते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अपने अहलो इयाल और अज़्ज़ा व अक़ारिब पर भी लोजा अल्लाह और सवाब की नीयत से खर्च करना चाहिए। इस सूरत में जो खर्च इस मद में होगा वो सब सदक़ा की तरह आखिरत के बैंक में जमा होगा, बल्कि दूसरे लोगों पर सदक़ा करने से ज़्यादा इसका सवाब होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीम से हमारे लिए खैर व सआदत का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुल जाता है। अब हम जो कुछ अपने बीवी बच्चों के खाने कपड़े पर हत्ता कि उनके जूतों पर जायज़ हुदूद में खर्च करें वो एक तरह का सदक़ा और कार सवाब होगा। बस शर्त यह है कि हम इस ज़हन से और इस नीयत से खर्च करें। मारफ़ अल हदीस। किताब अल अस्क़ात। बाब अपने अहल व इयाल की ज़रूरियत पर खर्च करना भी सदक़ा है। हदीस नंबर 876। तर्जुमा। हज़रत अब्बू हरीरा से रिवायत है कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
कौन सा सदका अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सदका अफजल तरीन सदका है जो गरीब आदमी अपनी मेहनत की कमाई से करे और पहले उन पर खर्च करो जिनके तुम जिम्मेदार हो, यानी अपने बीवी बच्चों पर। सनन अबी दाऊद मारफ अल हदीस। किताब अल अस्क़ात। बाब, अपने अहल व इयाल की ज़रूरियत पर खर्च करना भी सदका है। हदीस नंबर 877। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया कि मेरे पास एक देना रहे, बताइए कि मैं वो कहाँ खर्च करूँ और किसको दे दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे मुक़द्दम ये कि अपनी ज़रूरतों पर खर्च करो। इसने कहा कि इसके लिए मेरे पास और है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो असको अपनी बीवी की ज़रूरियत पर खर्च करो। इसने कहा कि इसके लिए मेरे पास और है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर इसको अपने ग़ुलाम और ख़ादिम पर सिर्फ कर दो। इसने कहा कि इसके लिए मेरे पास और है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ज़्यादा वाक़िफ़ हो कि तुम्हारे अहल क़राबत में कौन ज़्यादा ज़रूरतमंद और मुस्तहिक़ है। सनन अबी दाऊद, सनन नसाई। तशरीह। ग़ालिबन इन साहब के ज़ाहिरी हाल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अंदाज़ा किया था कि ये ख़ुद ज़रूरतमंद और तंग हाल हैं और उनके पास बस एक दीनार है और ये इसको सवाब आखिरत और अल्लाह की रज़ा के लिए कहीं खर्च करना चाहते हैं, और उनको ये मालूम नहीं कि मोमिन बंदा जो कुछ अपनी ज़रूरतों पर खर्च करे या अपने बीवी बच्चों और ग़ुलामों पर जिनकी इस पर ज़िम्मेदारी है खर्च करे, वो सब भी सदका और अल्लाह ताला की रज़ा और सवाब का वसीला है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बिलतरतीब ये मशवरा दिया। आम उसूल और हुक्म यही है कि आदमी पहले उन हुकूक़ और उन ज़िम्मेदारियों को अदा करे जिनका वो ज़ाती और शख्सी तौर पर ज़िम्मेदार है, उसके बाद आगे बढ़े। हम वो ख़ासासन खुदा जिनको तवक्कल व एतिमाद अली अल्लाह का बुलंद मकाम हासिल हो और इनके अहल व इयाल को भी इस उदूलत में से हिस्सा मिला हो, उनके लिए ये सही है कि खुद फ़ाक़ा से रहें, पेटों पे पत्थर बांधें और घर में जो खाना हो वो दूसरे अहल हाजत को खिला दें। खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़वास सहाबा का हाल और तर्ज यही था। वउस्रवल अला अनफुसिहिम वलकिन बाम खासासिलतुन। सूरह अल-हश्र मारफ अल हदीस। किताब अल अस्क़ात। बाब, अहल क़राबत पर सदका की ख़ास फ़जीलत। हदीस नंबर 878। तर्जुमा। सुलेमान बिन आमिर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी अजनबी मिस्कीन को अल्लाह के लिए कुछ देना सिर्फ सदका है, और अपने किसी अजीज़ करीब ज़रूरतमंद को अल्लाह के लिए कुछ देने में दो पहलू हैं और दो तरह का सवाब है। एक ये कि वो सदका है और दूसरे ये कि वो सिला रहमी है, यानी हक़ क़राबत की अदायगी है, जो बजाय खुद बड़ी नेकी है। मसनद अहमद, जामा तिरमिज़ी, सनन नसाई, इब्न माजा, सनन दारमी, मारफ अल हदीस। किताब अल अस्क़ात। बाब, अहल क़राबत पर सदका की ख़ास फ़जीलत। हदीस नंबर 879। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की बीवी ज़ैनब से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा में ख़ास तौर से औरतों को मुखातिब करके फरमाया कि ए ख़वातीन, तुमको चाहिए कि राह खुदा में सदका किया करो, अगरचे तुमको अपने ज़ेवरात में से देना पड़े। आगे ज़ैनब बयान करती हैं कि मैंने जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुना तो मैंने अपने शौहर अब्दुल्लाह बिन मसूद के पास आई और मैंने उनसे कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम औरतों को ख़ास तौर से सदका की ताकीद फरमाई है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो कुछ है इसमें से राह खुदा में ख़र्च करने की सआदत हासिल करूँ, और तुम भी तंग हाल और खाली हाथ हो। अब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर दरियाफ्त करो कि अगर मैं तुमको ही दे दूँ तो क्या मेरा सदका अदा हो जाएगा? अगर मेरा तुमको देना सही हो तो मैं तुम्ही को दे दूँगी, वरना दूसरे ज़रूरतमंद पर खर्च कर दूँगी। कहती हैं कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने मुझसे कहा कि तुम खुद ही जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करो। तो मैं खुद गई, वहाँ पहुँची तो देखा कि अंसार में से एक औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर खड़ी और इसकी ग़र्ज़ भी वही है जो मेरी ग़र्ज़ है, यानी वो भी यही मसला मालूम करने के लिए हाजिर हुई थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने एक ख़ास हैबत दी थी, जिसकी वजह से हर एक को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो बदू बात करने की जुर्रत नहीं होती थी। इसलिए हमें खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचकर पूछने की हिम्मत नहीं हुई। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास खादिम और मुअज़्ज़िन हज़रत बिलाल बाहर निकले। हम दोनों ने इनसे कहा कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ कीजिए कि दो औरतें दरवाज़े पर खड़ी हैं और आपसे ये पूछना चाहती हैं कि अगर वो अपने ज़रूरतमंद शौहरों और यतीमों पर जो खुद उनकी गोद में परवरिश पा रहे हैं सदका करें तो क्या ये सदका अदा हो जाएगा?
और हमको इस सदका का सवाब मिलेगा, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ना बताना कि हम कौन दो औरतें हैं। बिलाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन दोनों औरतों का सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो कौन औरतें हैं। हज़रत बिलाल ने अर्ज़ किया कि एक औरत तो अंसार में से है और दूसरी ज़ैनब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन सी ज़ैनब? बिलाल ने अर्ज़ किया, अब्दुल्लाह बिन मसूद की बीवी ज़ैनब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनका सदका अदा हो जाएगा, बल्कि इस सूरत में उनको दो हर सवाब मिलेगा, एक सदका का और दूसरा स्वाद पे रहमी का सवाब। सही बुखारी व सही मुस्लिम। मारफ अल हदीस किताब अल ज़कात बाब अहल क़राबत पर सदका की ख़ास फ़जीलत। हदीस नंबर 880। तर्जुमा। हज़रत अनस से रिवायत है कि खजूर के बाग़ात के लिहाज से मदीना के अंसार में सबसे ज़्यादा दौलतमंद हज़रत अबू तलहा अंसारी थे और इन्हें अपने बाग़ात और जायदादों में से ज़्यादा हक़ महबूब बरहा था। ये उनके एक कीमती बाग़ का नाम था और ये मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने था और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें तशरीफ़ ले जाया करते थे और इसका नफीस पानी शौक़ से नूश फरमाते थे। अनस बयान करते हैं कि जब कुरान मजीद की ये आयत नाज़ल हुई, लन तीदीनालु अलब्रहतई तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, नेकी और मकबूलियत का मकाम तुमको उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकता जब तक अपनी महबूब चीज़ों को तुम राह खुदा में खर्च ना करो। तो हज़रत अबू तलहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला का इरशाद है, लन तीदीनालु अलब्रहतई तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, और मुझे अपनी सारी मालियात में सबसे ज़्यादा महबूब बरहा है, इसलिए अब वही मेरी तरफ से अल्लाह के लिए सदका है। मुझे उम्मीद है कि आखिरत में मुझे इसका सवाब मिलेगा और मेरे लिए ज़ख़ीरा होगा। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में वो फ़ैसला फरमा दें जो अल्लाह ताला आपके ज़हन में डाले, यानी जो मसरफ़ इसका मुनासिब समझी मुअय्यन फरमा दें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाह वाह, ये तो बड़ी नफ़ामंद और कारामद जायदाद है। मैंने तुम्हारी बात सुन ली और तुम्हारा मंशा समझ लिया। मैं समझता हूँ कि तुम इसको अपने ज़रूरतमंद क़रीबी रिश्तेदारों में तक़सीम कर दो। हज़रत अबू तोइल लामहे ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यही करूँगा। चुनांचे इन्होंने वो बाग़ अपने करीबी रिश्तेदारों में और चचाज़ाद भाइयों में तक़सीम कर दिया। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। बाज़ रिवायत में तफसील के साथ बताया गया है कि हज़रत अबू तलहा ने अपना ये बाग़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक अपने ख़ास अक़ारिब अबी बिन कब, हस्सान बिन साबित, शदाद बिन उस और रबीत बिन जाबिर पर तक़सीम कर दिया था। ये बाग़ किस कदर कीमती था इसका अंदाज़ा इससे किया जा सकता है कि बाद में हज़रत मुआवी ने सिर्फ़ हज़रत हस्सान बिन साबित का हिस्सा 1 लाख दिरहम में ख़रीदा था। फ़ायदा। चूँकि आदमी का ज़्यादा वास्ता अपने अजीज़ों करीबों ही से रहता है और ज़्यादातर मामलात इन्हीं से पड़ते हैं, इसलिए इख्तिलाफ़ात और तनाज़ात भी ज़्यादातर अक़ारिब ही से होते हैं, जिनकी वजह से इस दुनिया की ज़िंदगी भी अज़ाब बन जाती है और आखिरत भी बर्बाद है। अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीम व हिदायत पर अमल किया जाए और लोग अपने क़राबतदारों पर अपनी कमाई खर्च करना अल्लाह की रज़ा का वसीला समझें तो दुनिया और आखिरत के बड़े अज़ाब से महफूज रहें। काश दुनिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम व हिदायत की कद्र समझे और इससे फ़ायदा उठाए। मारफ अल हदीस किताब अल ज़कात बाब मरने वालों की तरफ सदका। हदीस नंबर 881। तर्जुमा। हज़रत आयशा से रिवायत है कि एक साहब ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि मेरी वालिदा का बिल्कुल अचानक और दफ़ता इंतकाल हो गया और मेरा गुमान है कि अगर वो मौत वाक़ई होने से पहले कुछ बोल सकती तो वो ज़रूर कुछ सदका करती, तो अब अगर मैं उनकी तरफ से सदका करूँ तो क्या इसका सवाब उनको पहुँच जाएगा? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहुँच जाएगा। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। सदका किया है अल्लाह ने बंदों के साथ इस नीयत से और इस उम्मीद पर एहसान करना कि इसके सिला में अल्लाह ताला की रज़ा और रहमत और मेहरबानी नसीब होगी, और बिला शुबह वो अल्लाह ताला की रहमत और इसका करम व एहसान हासिल करने का ख़ास वसीला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया कि जिस तरह एक आदमी अपनी तरफ से सदका करके अल्लाह ताला की तरफ से इसके सवाब व सिला की उम्मीद कर सकता है, उसी तरह अगर किसी मरने वाले की तरफ से सदका किया जाए तो अल्लाह ताला इसका सवाब व सिला इस मरने वाले को अता फरमाएगा। पस मरने वालों की खिदमत और उनके साथ हमदर्दी व एहसान का एक तरीक़ा उनके लिए दुआ व इस्तग़फ़ार के अलावा ये भी है कि उनकी तरफ से सदका किया जाए या उसी तरह उनकी तरफ से दूसरे अमाल खैर करके उनको सवाब पहुँचाया जाए। इस बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुंदरजा ज़ैल हदीसें पढ़ें।
मारफ अल हदीस किताब किताब अल अस्क़ात बाब मरने वालों की तरफ सदका। हदीस नंबर 882। तर्जुमा हज़रत अबद अल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि साद बिन इबादा की वालिदा का इंतकाल ऐसे वक्त हुआ कि खुद साद मौजूद नहीं थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ग़ज़वा में गए हुए थे। जब उनकी वापसी हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मेरी अदम मौजूदगी में मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया, तो अगर मैं उनकी तरफ से सदका करूं तो क्या वो उनके लिए नफ़ामंद होगा और उनको इसका सवाब पहुँचेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ पहुँचेगा। इन्होंने अर्ज़ किया, तो मैं आपको गवाह बनाता हूँ कि मैंने अपना बाग़ मखराफ अपनी वालिदा मरहूमा के लिए सदका कर दिया। सही बुखारी मारफ अल हदीस किताब किताब अल अस्क़ात बाब मरने वालों की तरफ सदका। हदीस नंबर 883। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि हज़रत, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है और इन्होंने तरका में कुछ माल छोड़ा है और सदका वगैरह की कोई वसीयत नहीं की है, तो अगर मैं उनकी तरफ से सदका करूं तो क्या मेरा ये सदका उनके लिए कफ़ारा सियात और मग़फ़िरत व निजात का ज़रिया बन जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह ताला से उसी की उम्मीद है। तहज़ीब अल आसार लाबन जरीर मारफ अल हदीस किताब किताब अल अस्क़ात बाब मरने वालों की तरफ सदका। हदीस नंबर 884। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास से रिवायत है कि उनके दादा उवास बिन वाइल ने ज़माना जाहलियत में सोम कुर्बान करने की नज़र मानी थी, जिसको वो पूरा नहीं कर सके थे, तो उनके एक बेटे हश्शाम बिन अलास ने तो 50 ऊँटों की कुर्बानी अपने बाप की इस नज़र के हिसाब में कर दी, और दूसरे बेटे इमरू बिन अलास ने, जिनको अल्लाह ने इस्लाम की तौफीक दे दी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में दरियाफ्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे बाप ईमान ले आए होते और फिर तुम उनकी तरफ से रोज़े रखते या सदका करते तो उनके लिए नफ़ामंद होता और इसका सवाब उनको पहुँचता, लेकिन कफ़र व शिर्क की हालत में मरने की वजह से अब तुम्हारा कोई अमल उनके काम नहीं आ सकता। मसनद अहमद तशरीह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन हदीसों में और इनके अलावा भी बहुत सी हदीसों में जो कुतुब हदीस के मुख्तलिफ अबवाब में मरवी हैं, ये बात पूरी सराहत के साथ बयान फरमाई है कि सदका वगैरह जो काबिल कबूल नेक अमल किसी मरने वाले की तरफ से किया जाए, यानी इसका सवाब इसको पहुँचाया जाए, वो इसके लिए नफ़ामंद होगा और उसको इसका सवाब पहुँचेगा। गोया जिस तरह इस दुनिया में एक आदमी अपना कमाया हुआ पैसा अल्लाह के किसी दूसरे बंदे को देकर उसकी खिदमत और मदद कर सकता है और वो बंदा इससे नफ़ा उठा सकता है, उसी तरह अगर कोई साहब ईमान अपने मरहूम बाप या किसी दूसरे मोमिन बंदा की तरफ से सदका करके उसको आखिरत में नफ़ा पहुँचाना और उसकी खिदमत करना चाहे तो मुंदरजा बाला हदीसों ने बताया कि ऐसा हो सकता है और अल्लाह ताला की तरफ से उसका दरवाज़ा खिला हुआ है। सुबुहुल अलिया अबिंदी कितना अजीम फ़ज़ल व एहसान है अल्लाह ताला का कि इस रास्ते से हम अपने माँ बाप और दूसरे अजीज़ों करीबों और दोस्तों महसनों की खिदमत उनके मरने के बाद भी कर सकते हैं और अपने हदिये और तोहफ़े उनको बराबर भेज सकते हैं। ये मसला अहादीस नबविया से भी साबित है और इस पर उम्मत के आइमा हक़ का इजमा भी है। हमारे ज़माना के बाज़ इन लोगों ने जो हदीस व सुन्नत को किताब अल्लाह के बाद दीन व शरीयत की देखते हुए एहसास भी नहीं मानते और उसके हजरत देनी होने के कतई मुनकर हैं, इस मसला से निकार किया है। इस आजिज़ ने अब से करीबन 20 साल पहले एक मुस्तकिल मबसूत रिसाला इस मौजू पर लिखा था। इसमें इस मसला के हर पहलू पर तफसील से बहस की गई है और मुनकरीन के हर शुबह का जवाब दिया गया है। अल-अहमद लला वो इस मौजू पर काफ़ी शाफ़ी है। किताब अल-अस्क़ात को हम उसी पर ख़त्म करके किताब अल-उसूम शुरू करते हैं। अल-यौम लखलुहिल मुदुवान तलुमुस्ताइन मारफ अल हदीस किताब किताब अल-उसूम बाब माह रमज़ान के फ़िज़ाइल व बरक़ात। हदीस नंबर 885। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकर दिए जाते हैं। और एक रिवायत में बजाय अबवाब जन्नत के अबूब रहमत का लफ्ज़ है। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। तवहीद व रिसालत की शहादत के बाद नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज इस्लाम के अनासिर अरबिया हैं। वो हदीसें उसी सिलसिला मारफ अल हदीस के बिल्कुल शुरू में ज़िक्र की जा चुकी हैं, जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 5 चीज़ों को इस्लाम के अरकान और बुनियादी सुतून बताया है।
ان کے ارکان اور عناصر ہونے کا مطلب جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ اسلام اللہ کی فرمانبرداری والے جس طرز حیات کا نام ہے اس کی تخلیق و تعمیر اور نشو و نما میں ان پانچوں کو خاص الخاص دخل ہے۔ اس لحاظ سے نماز اور زکوٰۃ کی جو تاثیری خصوصیات ہیں وہ اپنے موقع پر ذکر کی جا چکی ہیں۔ روزے کی اس تاثیر و خصوصیت کا ذکر خود قرآن مجید میں صراحت اور وضاحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اعلان فرمانے کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا گیا ہے، لعلکم تتقون، یعنی اس حکم کا مقصد یہ ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روحانیت اور حیوانیت کا یا دوسرے الفاظ میں کہے کہ ملکوتیت اور بہمیت کا نسخہ جامعہ بنایا ہے۔ اس کی طبیعت اور جبلت میں وہ سارے مادی اور سفلی تقاضا بھی ہیں جو دوسرے حیوانوں میں ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ اس کی فطرت میں روحانیت اور ملکوتیت کا وہ نورانی جوہر بھی ہے جو ملا اعلیٰ کی لطیف مخلوق فرشتوں کی خاص دولت ہے۔ انسان کی سعادت کا دار و مدار اس پر ہے کہ اس کا یہ روحانی اور ملکوتی عنصر بہیمی اور حیوانی عنصر پر غالب اور حاوی رہے اور اس کو حدود کا پابند رکھے، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب کہ بہیمی پہلو روحانی اور ملکوتی پہلو کی فرمانبرداری اور اطاعت شعاری کا عادی ہو جائے اور اس کے مقابلے میں سرکشی نہ کر سکے۔ روزہ کی ریاضت کا خاص مقصد و موضوع یہی ہے کہ اس کے ذریعے انسان کی حیوانیت اور بہمیت کو اللہ کے احکام کی پابندی اور ایمانی و روحانی تقاضوں کی تابعداری و فرمانبرداری کا خوگر بنایا جائے، اور چونکہ یہ چیز نبوت اور شریعت کے خاص مقاصد میں سے ہے اس لیے پہلی تمام شریعتوں میں بھی روزے کا حکم رہا ہے۔ قرآن مجید میں اس امت کو روزے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے، یا علیز الامن و کتب علیکم والصام و کیمیا کتب علیز المن قبولکم لعلکم تتقون۔ البقرہ آیت 183۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو۔ بہرحال روزہ چونکہ انسان کی قوت بہیمی کو اس کی ملکوتی اور روحانی قوت کے تابع رکھنے اور اللہ کے احکام کے مقابلہ میں نفس کی خواہشات اور پیٹ اور شہوت کے تقاضوں کو دبانے کی عادت ڈالنے کا خاص ذریعہ اور وسیلہ ہے، اس لیے اگلی امتوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اگرچہ روزوں کی میمدت اور بعض دوسرے تفصیلی احکام میں ان امتوں کے خاص حالات اور ضروریات کے لحاظ سے کچھ فرق بھی تھا۔ اس آخری امت کے لیے جس کا دور دنیا کے آخری دن تک ہے سال میں 1 مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور روزے کا وقت طلوع سحر سے غروب آفتاب تک رکھا گیا ہے، اور بلا شبہ یہ مدت اور یہ وقت مذکورہ بالا مقصد کے لیے اس دور کے واسطے مناسب ترین اور نہایت معتدل مدت اور وقت ہے۔ اس سے میں ریاضت اور نفس کی تربیت کا مقصد حاصل نہیں ہوتا، اور اگر اس سے زیادہ رکھا جاتا، مثلاً روزے میں دن کے ساتھ رات بھی شامل کر دی جاتی اور بس سحر کے وقت کھانے پینے کی اجازت ہوتی، یا سال میں 2-4 مہینے مسلسل روزے رکھنے کا حکم ہوتا، تو انسانوں کی اکثریت کے ناقابل برداشت اور صحتوں کے لیے مضر ہوتا۔ بہرحال طلوع سحر سے غروب آفتاب تک کا وقت اور سال میں 1 مہینے کی مدت اس دور کے عام انسانوں کے حالات کے لحاظ سے ریاضت و تربیت کے مقصد کے لیے بالکل مناسب اور معتدل ہے۔ پھر اس کے لیے مہینہ وہ مقرر کیا گیا ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا اور جس میں بے حساب برکتوں اور رحمتوں والی رات لیلہ القدر ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہی مبارک مہینہ اس کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور مناسب ہو سکتا تھا۔ پھر اس مہینے میں دن کے روزوں کے علاوہ رات میں بھی ایک خاص عبادت کا عمومی اور اجتماعی نظام قائم کیا گیا ہے جو تراویح کی شکل میں امت پر رائج ہے۔ دن کے روزوں کے ساتھ رات کی تراویح کی برکات مل جانے سے اس مہینے کی نورانیت اور تاثیر میں وہ اضافہ ہو جاتا ہے جس کو اپنے ادراک و احساس کے مطابق ہر وہ بندہ محسوس کرتا ہے جو ان باتوں سے کچھ بھی تعلق اور مناسبت رکھتا ہے۔ ان مختصر تمہیدی اشارات کے بعد رمضان اور روزوں وغیرہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ذیل میں پڑے۔ تشریح استاذ الاساتذہ حضرت شاہ ولی الاسلام لامحہ نے حجت اللہ البلغہ میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے جو کچھ تحریر فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے صالح اور اطاعت شیار بندے رمضان میں چونکہ طاعت و حسنات میں مشغول و منہمک ہو جاتے ہیں، وہ دنوں کو روزہ رکھ کے ذکر و تلاوت میں گزارتے ہیں اور راتوں کا بڑا حصہ تراویح و تہجد اور دعا و استغفار میں بسر کرتے ہیں، اور ان کے انوار و برکات سے متاثر ہو کر عوام مومنین کے قلوب بھی رمضان میں عبادات اور نیکیوں کی طرف زیادہ راغب اور بہت سے گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، تو اسلام اور ایمان کے حلقے میں سعادت اور تقوی کے اس عمومی رجحان اور نیکی اور عبادت کی اس عام فضا کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے وہ تمام طبائع جن میں کچھ بھی صلاحیت ہوتی ہے اللہ کی مرضیات کی جانب مائل اور شر و خباثت سے متنفر ہو جاتی ہیں، اور پھر اس ماہ مبارک میں تھوڑے سے عمل خیر کی قیمت بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے دوسرے دنوں کی بنسبت بہت زیادہ بڑھا دی جاتی ہے،
तो उन सब बातों का नतीजा ये होता है कि उन लोगों के लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे उन पर बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन उनको गुमराह करने से आजिज़ और बेबस हो जाते हैं। इस तशरीह के मुताबिक इन तीनों बातों यानी जन्नत व रहमत के दरवाजे खुल जाने, दोज़ख के दरवाजे बंद हो जाने और शयातीन के मुक़ीद और बेबस कर दिए जाने का ताल्लुक़ सिर्फ़ उन अहल ईमान से है जो रमज़ान मुबारक में खैर व सआदत हासिल करने की तरफ माइल होते और रमज़ान की रहमतों और बरकतों से मुस्तफ़ीद होने के लिए इबादत व ताअत को अपना शुग़ल बनाते हैं। बाकी रहे वो किफ़ार और खुदा नाशनास और वो खुदा फरामोश और गफलत शार लोग जो रमज़ान और इसके अहकाम व बरक़ात से कोई सरोकार ही नहीं रखते और ना इसके आने पर उनकी ज़िंदगियों में कोई तब्दीली होती है। ज़ाहिर है कि इस कस्म की बशारतों का उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। इन्होंने जब अपने आप को खुद ही महरूम कर लिया है और 12 महीने शैतान की पैरवी पर वो मुतमईन हैं तो फिर अल्लाह के यहाँ भी उनके लिए महरूमी के सिवा और कुछ नहीं। मारफ अल हदीस किताब अल-सूम बाब माह रमज़ान के फ़िज़ाइल व बरक़ात। हदीस नंबर 886। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब रमज़ान की पहली रात होती है तो शयातीन और सरकश जन्नात जकर दिए जाते हैं और दोज़ख के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और इनमें से कोई दरवाज़ा भी खिला नहीं रहता और जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, उनका कोई दरवाज़ा भी बंद नहीं किया जाता और अल्लाह का मनादी पुकारता है कि ए खैर और नेकी के ताल्लुक़ कदम बढ़ा के आ और ए बदी और बदकरदारी के शायक रुक आगे ना आ और अल्लाह की तरफ से बहुत से गुनाहगार बंदों को दोज़ख से रिहाई दी जाती है, यानी उनकी मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमा दिया जाता है और ये सब रमज़ान की हर रात में होता रहता है। जामा तिर्मिज़ी सनन इब्न माजा। तशरीह इस हदीस के इब्तिदाई हिस्से का मज़मून तो वही है जो इससे पहली हदीस का था। आखिर में आलम गैब के मनादी की जिसकी निदा का जिक्र है, अगरचे हम उसको अपने कानों से नहीं सुनते और नहीं सुन सकते, लेकिन इसका ये असर और ये ज़ुहूर हम इस दुनिया में भी अपनी आँखों से देखते हैं कि रमज़ान में उमूमन अहल ईमान का रुझान और मिलान खैर व सआदत वाले अमाल की तरफ बढ़ जाता है, यहाँ तक कि बहुत से खैर मुहतात और आज़ाद मिनशामी मुसलमान भी रमज़ान में अपनी रविश को कुछ बदल लेते हैं। हमारे नज़दीक एक ये मला आला की इस निदा और पुकार ही का ज़ुहूर और असर है। मारफ अल हदीस किताब अल-सूम बाब माह रमज़ान के फ़िज़ाइल व बरक़ात। हदीस नंबर 887। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर की बख्शिश और ख़ल्क़ अल्लाह की नफ़ा रसानी में अल्लाह ताला के सब बंदों से फ़ायद थे और रमज़ान मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये करीमाना सिफ़त और ज़्यादा तरक्की कर जाती थी। रमज़ान की हर रात में जबराइल अमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कुरान मजीद सुनाते थे। तो जब रोज़ाना जबराइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस करीमाना नफ़ा रसानी और खैर की बख्शिश में अल्लाह ताला की भेजी हुई हवाओं से भी ज़्यादा तेज़ी आ जाती और ज़ोर पैदा हो जाता। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह गोया रमज़ान मुबारक का महीना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तब मुबारक के लिए बहार व नशात और नश्र खैर की सिफत में तरक्की का महीना था और उसमें इस चीज़ को भी दखल था कि इस महीने की हर रात में अल्लाह के ख़ास पैगंबर जबराइल अमीन आते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कुरान मजीद सुनाते थे। मारफ अल हदीस किताब अल-सूम बाब रमज़ान की आमद पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खुतबा। हदीस नंबर 888। तर्जुमा हज़रत सलमान फ़ारसी से रिवायत है कि माह शबान की आखिरी तारीख़ को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको एक खुतबा दिया। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ए लोगो, तुम पर एक अज़मत और बरकत वाला महीना साया अफ़गन हो रहा है। इस मुबारक महीना की एक रात शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। इस महीने के रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं और इसकी रातों में बारगाह ख़ुदांदी में खड़ा होने यानी नमाज तरावी पढ़ने को नफ़ल इबादत मुक़र्रर किया है, जिसका बहुत बड़ा सवाब रखा है। जो शख्स इस महीने में अल्लाह की रज़ा और इसका क़रब हासिल करने के लिए कोई गैर फ़र्ज़ इबादत यानी सुन्नत या नफ़ल अदा करेगा तो उसको दूसरे ज़माना के फ़र्ज़ों के बराबर इसका सवाब मिलेगा, और इस महीने में फ़र्ज़ अदा करने का सवाब दूसरे ज़माने के 70 फ़र्ज़ों के बराबर है। ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। ये हमदर्दी और गमखारी का महीना है और यही वो महीना है जिसमें मोमिन बंदों के रिज़्क़ में इजाफ़ा किया जाता है। जिसने उस महीने में किसी रोज़ादार को अल्लाह की रज़ा और सवाब हासिल करने के लिए इफ्तार कराया तो उसके लिए गुनाहों की मग़फ़िरत और आतिश दोज़ख से आज़ादी का ज़रिया होगा और उसको रोज़ादार के बराबर सवाब दिया जाएगा, बग़ैर इसके कि रोज़ादार के सवाब में कोई कमी की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि या रसूल अल्लाह,
हम में से हर एक को तो इफ्तार कराने का सामान मैसर नहीं होता, तो किया गुरबा इस अजीम सवाब से महरूम रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ये सवाब उस शख्स को भी देगा जो दूध की थोड़ी सी लस्सी पर या सिर्फ पानी ही के एक घूंट पर किसी रोज़ादार का रोज़ा इफ्तार करा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए आगे इरशाद फरमाया कि और जो कोई किसी रोज़ादार को पूरा खाना खिला दे, इसको अल्लाह ताला मेरे हौज़ यानी कौसर से ऐसा सैराब करेगा जिसके बाद उसको कभी प्यास ही नहीं लगेगी ता आनका वो जन्नत में पहुँच जाएगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस माह मुबारक का इब्तिदाई हिस्सा रहमत है और दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत है और आखिरी हिस्सा आतिश दोज़ख से आज़ादी है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जो आदमी इस महीने में अपने ग़ुलाम व ख़ादिम के काम में तख़फ़ीफ़ और कमी कर देगा, अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत फरमा देगा और उसको दोज़ख से रिहाई और आज़ादी दे देगा। शब ईमान ललब्याक़ी तशरीह। इस खुतबा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब वाओ मुद्दा वाज़े है, ताहम इसके चंद अज्ज़ा की मज़ीद वज़ाहत के लिए कुछ अर्ज़ किया जाता है। 1. इस खुतबा में माह रमज़ान की सबसे बड़ी और पहली अज़मत की फ़जीलत ये बयान की गई है कि इसमें एक ऐसी रात होती है जो 1000 दिनों और रातों से नहीं बल्कि 1000 महीनों से बेहतर है। ये बात जैसा कि मालूम है कुरान मजीद सूरत अल-क़दर में भी फरमाई गई है, बल्कि इस पूरी सूरत में इस मुबारक रात की अतमत और फजीलत ही का बयान है, और इस रात की अज़मत व अहमियत समझने के लिए बस यही काफ़ी है। 1000 महीनों में तकरीबन 30,000 रातें होती हैं। इस लैला अल-क़दर के 1000 महीनों से बेहतर होने का मतलब ये समझना चाहिए कि अल्लाह ताला से ताल्लुक़ रखने वाले और इसके क़रब व रज़ा के तालिब बंदे इस एक रात में क़रब इलाही की इतनी मसाफ़त तय कर सकते हैं जो दूसरी हज़ारों रातों में तय नहीं हो सकती। हम जिस तरह अपनी इस मादी दुनिया में देखते हैं कि तेज़ रफ्तार हुई जहाज़ या रॉकेट के ज़रिए अब एक दिन बल्कि 1 घंटा में इससे ज़्यादा मसाफ़त तय की जा सकती है जितनी पुराने ज़माने में सैकड़ों बरस में तय हुआ करती थी। उसी तरह हुसूल रज़ाए ख़ुदांदे और क़रब इलाही के सफ़र की रफ्तार लैला अल-क़दर में इतनी तेज़ कर दी जाती है कि जो बात सादिक़ तालिबों को सैकड़ों महीनों में हासिल नहीं हो सकती, वो उस मुबारक रात में हासिल हो जाती है। उसी तरह और उसी की रोशनी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद का मतलब भी समझना चाहिए कि इस मुबारक महीना में जो शख्स किसी कस्म की नफली नेकी करेगा, इसका सवाब दूसरे ज़माना की फ़र्ज़ नेकी के बराबर मिलेगा और फ़र्ज़ नेकी करने वाले को दूसरे ज़माना के 70 फ़र्ज़ अदा करने का सवाब मिलेगा। गोया लैला अल-क़दर की ख़ुसूसियत तो रमज़ान मुबारक की एक मख़सूस रात की ख़ुसूसियत है, लेकिन नेकी का सवाब 70 गुना मिलना ये रमज़ान मुबारक के हर दिन और हर रात की बरकत और फ़जीलत है। अल्लाह ताला हमें इन हकीकतों का यकीन नसीब फरमाए और उनसे मुस्तफ़ीद और मुत्मता होने की तौफ़ीक़ दे। 2. इस खुतबा में रमज़ान के बारे में फरमाया गया है कि ये सब्र और गमखारी का महीना है। दीनी ज़बान में सब्र के असल मानी है अल्लाह की रज़ा के लिए अपने नफ्स की ख्वाहिशों को दबाना और तलख़ीम और नागवारियों को झेलना। ज़ाहिर है कि रोज़ा का अव्वल व आखिर बिल्कुल यही है। उसी तरह रोज़ा रख कर हर रोज़ादार को तजुर्बा होता है कि फ़ाक़ा कैसी तकलीफ़ की चीज़ है। उससे इसके अंदर उन गुरबा और मसाकिन की हमदर्दी और गमखारी का जज्बा पैदा होना चाहिए जो बेचारा नादारी की वजह से फ़ाक़ों पे फ़ाक़ा करते हैं। इसलिए रमज़ान का महीना बिलाशुबा सब्र और गमखारी का महीना है। 3. ये भी फरमाया गया है कि इस बाबरकत महीना में अहल ईमान के रिज़्क़ में इजाफ़ा किया जाता है। इसका तजुर्बा तो बल्ला इस्तिस्ना हर साहब ईमान रोज़ादार को होता है कि रमज़ान मुबारक में जितना अच्छा और जितनी फरागत से खाने पीने को मिलता है, बाकी 11 महीनों में इतना नसीब नहीं होता। ख्वाह इस आलम असबाब में वो किसी भी रास्ते से आए, सब अल्लाह ही के हुक्म से और उसी के फ़ैसले से आता है। 4. खुतबा के आखिर में फरमाया गया है कि रमज़ान का इब्तिदाई हिस्सा रहमत है, दरमियाना हिस्सा मग़फ़िरत है और आखिरी हिस्सा जहन्नम से आज़ादी का वक्त है। इस आजिज़ के नज़दीक इसकी राजा और दिल को ज़्यादा लगने वाली तवज्जिया और तशरीह यह है कि रमज़ान की बरकतों से मुस्तफ़ीद होने वाले बंदे 3 तरह के हो सकते हैं। एक वो अस्हाब सलाह व तक़वा जो हमेशा गुनाहों से बचने का इत्तिमाम रखते हैं और जब कभी उनसे कोई ख़ता और लग़ज़िश हो जाती है तो उसी वक्त तौबा व इस्तग़फ़ार से इसकी सफ़ाई तलाफ़ी कर लेते हैं। तो उन बंदों पर तो शुरू महीना ही से बल्कि इसकी पहली ही रात से अल्लाह की रहमतों की बारिश होने लगती है। दूसरा तबका इन लोगों का है जो ऐसे मुत्तक़ी और परहेज़गार तो नहीं हैं लेकिन इस लिहाज से बिल्कुल गए गुज़रे भी नहीं हैं। तो ऐसे लोग जब रमज़ान के इब्तिदाई हिस्से में रोज़ों और दूसरे अमाल खैर और तौबा व इस्तग़फ़ार के ज़रिए अपने हाल को बेहतर और अपने को रहमत व मग़फ़िरत के लायक बना लेते हैं, तो दरमियानी हिस्से में उनकी भी मग़फ़िरत और माफ़ी का फ़ैसला फरमा दिया जाता है। और तीसरा तबका इन लोगों का है जो अपने नफ्सों पर बहुत जुल्म कर चुके हैं और उनका हाल बड़ा अबतर रहा है और अपनी बदमालियों से वो गोया दोज़ख के पूरे मुस्तहिक़ हो चुके हैं।
वो भी जब रमज़ान के पहले और दरमियानी हिस्से में हम मुसलमानों के साथ रोज़े रख के और तौबा व इस्तग़फ़ार करके अपनी सियाहकारियों की कुछ सफाई और तलाफ़ी कर लेते हैं तो आखिर अशरा में जो दरियाए रहमत के जोश का अशरा है, अल्लाह ताला दोज़ख से उनकी भी निजात और रिहाई का फ़ैसला फरमा देता है। इसकी तशरीह की बिना पर रमज़ान मुबारक के इब्तिदाई हिस्से की रहमत, दरमियानी हिस्से की मग़फ़िरत और आखिरी हिस्से में जहन्नम से आज़ादी का ताल्लुक़ बिलतरतीब उम्मत मुस्लिमा के उन मज़कूरा बाला 3 तक़ों से होगा। वालला अलम मारफ अल हदीस किताब अलसूम बाब रोज़ा की क़द्र व क़ीमत और इसका सिला। हदीस नंबर 889। तर्जुमा हज़रत अब्बू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा की फ़जीलत और क़द्र व क़ीमत बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि आदमी के हर अच्छे अमल का सवाब दिन गिना से 700 गिना तक बढ़ाया जाता है। यानी इस उम्मत मरहूमा के आमाल खैर के मुताल्लिक़ आम कानून इलाही यही है का फ़ेक नेकी का अजर अगली इम्तों के लिहाज से कम अज़ कम 10 गिना ज़रूर अता होगा और बाज़ औक़ात अमल करने के ख़ास हालात और इख़लास व खुशीत वग़ैरह कैफ़ियत की वजह से इससे भी बहुत ज़्यादा अता होगा, यहाँ तक कि बाज़ मकबूल बंदों को उनके इमाले हसना का अजर 700 गिना अता फ़रमाया जाएगा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के इस आम कानून रहमत का ज़िक्र फरमाया, मगर अल्लाह ताला का इरशाद है कि रोज़ा इस आम कानून से मुस्तस्ना और बालातर है, वो बंदा की तरफ से ख़ास मेरे लिए एक तोहफ़ा है और मैं ही जिस तरह चाहूँगा उसका अजर व सवाब दूँगा। मेरा बंदा मेरी रज़ा के वास्ते अपनी ख्वाहिश नफ्स और अपना खाना पीना छोड़ देता है, बस मैं खुद ही अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसकी इस कुर्बानी और नफ्स कुशी का सिला दूँगा। रोज़ादार के लिए 2 मुसर्रतें हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी अपने मालिक व मौली की बारगाह में हुज़ूर ये और शर्फ बारियाबी के वक्त, और कसम है कि रोज़ादार के मुँह की बो अल्लाह के नज़दीक मशक की खुशबू से भी बेहतर है। यानी इंसानों के लिए मशक की खुशबू जितनी अच्छी और जितनी प्यारी है, अल्लाह के हम रोज़ादार के मुँह की बो इससे भी अच्छी है। और रोज़ा दुनिया में शैतान व नफ्स के हमलों से बचाव के लिए और आखिरत में आतिश दोज़ख से हिफाजत के लिए ढाल है। और जब तुम में से किसी का रोज़ा हो तो चाहिए कि वो बेहुदा और फुहशा बातें बके और शोर व शगब ना करे, और अगर कोई दूसरा इससे गाली गलौच या झगड़ा करे तो कह दे कि मैं रोज़ादार हूँ। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह हदीस के अक्सर वजाहत तलब अज्जा की तशरीह तर्जुमा के ज़िम्न में कर दी गई है। आखिर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये हिदायत फरमाई है कि जब किसी का रोज़ा हो तो वो फुहशा और गंदी बातें और शोर व शगब बिल्कुल ना करे, और अगर बिलफर्ज कोई दूसरा इससे उलझे और गालियों बके जब भी ये कोई सख्त बात ना कहे, बल्कि सिर्फ इतना कह दे कि भाई मेरा रोज़ा है। इस आखिरी हिदायत में इशारा है कि इस हदीस में रोज़ा की जो ख़ास फ़जीलतें और बरकतें बयान की गई हैं, ये इन्हीं रोज़ों की फ़जीलतें और बरकतें बयान की गई हैं, ये इन्हीं रोज़ों की हैं जिनमें शहवत नफ्स और खाने पीने के अलावा गुनाहों से हत्ता कि बुरी और नापसंद बातों से भी परहेज़ किया गया है। एक दूसरी हदीस में जो अनकरीब दर्ज होगी, फरमाया गया है काफ जो शख्स रोज़ा रखे लेकिन बुरे कामों और गलत बातों से परहेज़ ना करे तो इसके भूखे प्यासे रहने की अल्लाह को कोई एहतियाज नहीं है। मारफ अल हदीस किताब अलसूम बाब रोज़ा की क़द्र व क़ीमत और इसका सिला। हदीस नंबर 890। तर्जुमा हज़रत सहल बिन साद सादी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के दरवाज़ों में एक ख़ास दरवाज़ा है जिसको बाब अल रियन कहा जाता है। इस दरवाज़े से क़यामत के दिन सिर्फ रोज़ादारों का दाखिला होगा, उनके सिवा कोई इस दरवाज़े से दाखिल नहीं हो सकेगा। इस दिन पुकारा जाएगा कि किधर हैं वो बंदे जो अल्लाह के लिए रोज़े रखा करते थे और भूख प्यास की तकलीफ़ उठाया करते थे। वो इस पुकार पर चल पड़ेंगे, इसके सिवा किसी और का इस दरवाज़े से दाखिला नहीं हो सकेगा। जब वो रोज़ादार इस दरवाज़े से जन्नत में पहुंच जाएंगे तो ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, फिर किसी का इससे दखला नहीं हो सकेगा। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह रोज़ा में जिस तकलीफ़ का एहसास सबसे ज़्यादा होता है और जो रोज़ादार की सबसे बड़ी कुर्बानी है वो इसका प्यासा रहना है, इसलिए इसको जो सिला और इनाम दिया जाएगा इसमें सबसे ज़्यादा नुमायाँ और गालिब पहलू सैराबी का होना चाहिए। उसी मुनासिबत से जन्नत में रोज़ादारों के दाखिला के लिए जो मखसूस दरवाज़ा मुकर्रर किया गया है उसकी खातिर सिफत सैराबी व शादाबी है। रयन के लुग़वी मानी हैं पूरा सैराब, ये भरपूर सैराबी तो इस दरवाज़ा की सिफत है जिससे रोज़ादारों का दाखिला होगा। आगे जन्नत में पहुंचकर जो कुछ अल्लाह ताला के इनामात उन पर होंगे उनका इल्म तो बस इस अल्लाह ताला को ही है जिसका इरशाद है कि अलसबुमुल ईवाना आजज़ी बा, बंदा का रोज़ा बस मेरे लिए है और मैं खुद ही इसका सिला दूंगा। मारफ अल हदीस किताब अलसूम बाब रोज़ा की क़द्र व क़ीमत और इसका सिला। हदीस नंबर 891। तर्जुमा
हज़रत अब्बू अमामा से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मुझे किसी अमल का हुक्म फरमाइए जिससे अल्लाह ताला मुझे नफ़ा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा रखा करो, इसकी मसल कोई भी अमल नहीं है। सनन नसाई। तशरीह। नमाज, रोज़ा, सदक़ा, हज और खल्क़ अल्लाह की खिदमत वग़ैरह अमाल सालिहा में ये बात मुश्तरक होने के बावजूद कि ये सब तक़र्रुब इला अल्लाह का ज़रिया और वसीला ही, इनकी अलग अलग कुछ ख़ास तासीरात और ख़ुसूसियात भी हैं जिनमें ये एक दूसरे से मुमताज़ और मुनफ़रिद हैं। गोया हर गले रा रंग वाओ बोया दीगर असद। इन इनफरादी और इम्तियाज़ी ख़ुसूसियत के लिहाज से उनमें से हर एक के बारे में कहा जा सकता है कि इस जगह मसल कोई अमल नहीं है। मसलन नफ्स को मग़लूब और मक़हूर करने और इसकी ख्वाहिशों को दबाने के लिहाज से कहा जा सकता है कि इस सिफत में कोई दूसरा अमल रोज़ा के मसल नहीं है। बस हज़रत अब्बू अलिफ मीम है कि इस हदीस में रोज़ा के बारे में जो फरमाया गया है कि इसके मसल कोई अमल नहीं है, इसकी हकीकत यही समझनी चाहिए। नीज़ मलहूज़ रहना चाहिए कि अब्बू अलिफ मीम है कि ख़ास हालात में उनके लिए ज़्यादा नफ़ामंद रोज़ा ही था, इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उसी की हिदायत फरमाई। और उसी हदीस की बाज़ रिवायत में है कि अब्बू अमामा ने ये जवाब पाने के बाद दोबारा और से बारह भी अर्ज़ किया कि मुझे किसी अमल का हुक्म फरमाइए जिसको मैं किया करूं, तो दोनों दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा ही की हिदायत फरमाई और इरशाद फरमाया कि बस रोज़ा रखा करो, इसके मसल कोई दूसरा अमल नहीं है, यानी तुम्हारे ख़ास हालात में तुमको उसी से ज़्यादा नफ़ा होगा। वालला अलम। मारफ अल हदीस। किताब अलसूम। बाब, रोज़े और तरावी बाइस मग़फ़िरत। हदीस नंबर 892। तर्जुमा। हज़रत अब्बू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग रमज़ान के रोज़े ईमान व इहतिसाब के साथ रखेंगे उनके सब गुज़श्ता गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे, और ऐसे ही जो लोग ईमान व इहतिसाब के साथ रमज़ान की रातों में नवाफिल, तरावी व तहज्जुद पढ़ेंगे उनके भी सब पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे, और उसी तरह जो लोग शब क़द्र में ईमान व इहतिसाब के साथ नवाफिल पढ़ेंगे उनके भी सारे पहले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। इस हदीस में रमज़ान के रोज़ों, इसकी रातों के नवाफिल और ख़ुसूसियत से शब क़द्र के नवाफिल को पिछले गुनाहों की मग़फ़िरत और माफ़ी का यकीनी वसीला बताया गया है, बशर्ती का ये रोज़े और नवाफिल ईमान व इहतिसाब के साथ हों। ये ईमान व इहतिसाब ख़ास दीनी इस्लाहें हैं, और इनका मतलब ये होता है कि जो नेक अमल किया जाए इसकी बुनियाद और इसका मुहर्रक बस अल्लाह व रसूल को मानना और इसके वादा वईद पर यकीन लाना और उनको बताए हुए अजर व सवाब की तमा और उम्मीद ही हो, कोई दूसरा जज्बा और मकसद इसका मुहर्रक ना हो। उसी ईमान व इहतिसाब से हमारे अमाल का ताल्लुक़ अल्लाह ताला से जड़ता है, बल्कि यही ईमान व इहतिसाब हमारे अमाल के क़ल्ब व रूह हैं। अगर ये ना हों तो फिर ज़ाहिर के लिहाज से बड़े अमाल भी बेजान और खोखला हैं, जो खुदा न खास्ता क़ियामत के दिन खोटे सके साबित होंगे। और ईमान व इहतिसाब के साथ बंदों का एक अमल भी अल्लाह के यहाँ इतना अजीज़ और कीमती है कि इसके सदक़ा और तुफ़ैल में इसके बरसहा बरस के गुनाह मुआफ़ हो सकते हैं। अल्लाह ताला ईमान व इहतिसाब की ये सिफ़त अपने फ़ज़ल से नसीब फरमाए। मारफ अल हदीस। किताब अलसूम। बाब, रोज़ा और कुरान की शफ़ाअत। हदीस नंबर 893। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा और कुरान दोनों बंदे की सिफारिश करेंगे, यानी इस बंदे की जो दिन में रोज़े रखेगा और रात में अल्लाह के हुजूर में खड़े होकर इसका पाक कलाम कुरान मजीद पढ़ेगा या सुनेगा। रोज़ा अर्ज़ करेगा, ए मेरे परवरिदगार, मैंने इस बंदे को खाने पीने और नफ्स की ख्वाहिश पूरा करने से रोके रखा था, आज मेरी सिफारिश इसके हक़ में कबूल फरमा और इसके साथ मग़फ़िरत व रहमत का मुआमला फरमा। और कुरान कहेगा कि मैंने उसको रात को सोने और आराम करने से रोके रखा था, खुदावंदा, आज इसकी हक़ में मेरी सिफारिश कबूल फरमा और इसके साथ बख्शिश और इनायत का मुआमला फरमा। चुनूंचे रोज़ा और कुरान दोनों की सिफारिश इस बंदा के हक़ में कबूल फरमाई जाएगी और इसके लिए जन्नत और मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमा दिया जाएगा और ख़ास मराहिम खसरूना से इसको नवाजा जाएगा। शब लीमान ललब्याक़ी। तशरीह। कैसे खुश नसीब हैं वो बंदे जिनके हक़ में उनके रोज़ों की और नवाफिल में उनके पढ़े हुए या सुने हुए कुरान पाक की सिफारिश कबूल होगी। ये उनके लिए कैसी मुसर्रत और फ़रहत का वक्त होगा। अल्लाह ताला अपने इस सियाहकार बंदे को भी महज अपने करम से उन खुशबख्तों के साथ कर दे। मारफ अल हदीस। किताब अलसूम। बाब, रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ने का नुकसान बाकाबिल तलाफ़ी। हदीस नंबर 894। तर्जुमा। हज़रत अब्बू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جو آدمی سفر وغیرہ کی شرعی رخصت کے بغیر اور بیماری جیسے کسی عذر کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑے گا، وہ اگر اس کے بجائے عمر بھر بھی روزے رکھے تو جو چیز فوت ہو گئی وہ پوری ادا نہیں ہو سکتی۔ مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن دارمی اور صحیح بخاری میں بھی بغیر سند کے ایک ترجمہ باب میں اس حدیث کا ذکر کیا گیا ہے۔ تشریح: حدیث کا مدعا اور مطلب یہ ہے کہ شرعی عذر اور رخصت کے بغیر رمضان کا ایک روزہ دانستہ چھوڑنے سے رمضان مبارک کی خاص برکتوں اور اللہ تعالیٰ کی خاص الخاص رحمتوں سے جو محرومی ہوتی ہے، عمر بھر نفل روزے رکھنے سے بھی اس محرومی اور خسران کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ ایک روزے کی قانونی قضا ایک ہی دن کا روزہ ہے، لیکن اس سے وہ ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا جو روزہ چھوڑنے سے کھو گیا۔ پس جو لوگ بے پرواہی کے ساتھ رمضان کے روزے چھوڑتے ہیں وہ سوچیں کہ اپنے کو وہ کتنا نقصان پہنچاتا ہے۔ معارف الحدیث، کتاب الصوم، باب روزے میں معصیتوں سے پرہیز، حدیث نمبر 895۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کلام اور باطل کام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صحیح بخاری۔ تشریح: معلوم ہوا کہ اللہ کے ہم روزے کے مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کھانا پینا چھوڑنے کے علاوہ معصیت و منکرات سے بھی زبان و دہن اور دوسرے اعضاء کی حفاظت کرے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور گناہ والے اعمال کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں۔ معارف الحدیث، کتاب الصوم، باب عشرہ اخیر اور لیلہ القدر، حدیث نمبر 896۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت وغیرہ میں مجاہدہ کرتے اور وہ مشقت اٹھاتے جو دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ صحیح مسلم۔ تشریح: جس طرح رمضان المبارک کو دوسرے مہینوں کے مقابلے میں فضیلت حاصل ہے اسی طرح اس کا آخری عشرہ پہلے دونوں عشروں سے بہتر ہے اور لیلہ القدر اکثر و بیشتر اسی عشرہ میں ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت وغیرہ کا اہتمام اس میں اور زیادہ کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ معارف الحدیث، کتاب الصوم، باب عشرہ اخیر اور لیلہ القدر، حدیث نمبر 897۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا عشرہ اخیر شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اور شب بیداری کرتے، یعنی پوری رات عبادت اور ذکر و دعا میں مشغول رہتے اور اپنے گھر کے لوگوں یعنی ازواج مطہرات اور دوسرے متعلقین کو بھی جگہ دیتے تاکہ وہ بھی ان راتوں کی برکتوں اور سعادتوں میں حصہ لیں۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ معارف الحدیث، کتاب الصوم، باب عشرہ اخیر اور لیلہ القدر، حدیث نمبر 898۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں۔ صحیح بخاری۔ تشریح: مطلب یہ ہے کہ شب قدر زیادہ تر عشرہ اخیر کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، یعنی 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں۔ شب قدر کی اگر اس طرح تعین کر دی جاتی کہ وہ خاص فلاں رات ہے تو بہت سے لوگ بس اسی رات میں عبادت وغیرہ کا خاص اہتمام کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح مبہم رکھا کہ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا، اور دوسری جگہ فرمایا گیا کہ قرآن کا نزول ماہ رمضان میں ہوا۔ سین سے اشارہ ملا کہ وہ شب قدر رمضان کی راتوں میں سے کوئی رات تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید نشاندہی کی طور پر فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے اس کا زیادہ امکان ہے، لہٰذا ان راتوں کا خاص اہتمام کیا جائے۔ اس مضمون کی حدیثیں حضرت عائشہ صدیقہ کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام سے بھی مروی ہیں، اور بعض صحابہ کا خیال تھا کہ شب قدر عموماً رمضان کی 27ویں ہی ہوتی ہے۔ معارف الحدیث، کتاب الصوم، باب عشرہ اخیر اور لیلہ القدر، حدیث نمبر 899۔ ترجمہ: زرع بن حبیش جو اکابر تابعین میں سے ہیں بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب سے دریافت کیا کہ آپ کے دینی بھائی عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جو کوئی پورے سال کی راتوں میں کھڑا ہوگا یعنی ہر رات عبادت کیا کرے گا اس کو شب قدر نصیب ہو ہی جائے گی، یعنی لیلہ القدر سال کی کوئی نہ کوئی رات ہے، بس جو اس کی برکات کا طالب ہو اسے چاہیے کہ سال کی ہر رات کو عبادت سے معمور کرے، اس طرح وہ یقینی طور پر شب قدر کی برکات پا سکے گا۔ زر ابن حبیش نے حضرت ابن مسعود کی یہ بات نقل کر کے حضرت ابی بن کعب سے دریافت کیا کہ آپ کا اس بارے میں کیا ارشاد ہے۔
इन्होंने फरमाया कि भाई इब्न मसूद पर खुदा की रहमत हो, उनका मकसद इस बात से ये था कि लोग किसी एक ही रात की इबादत पर कनाअत ना कर लें, वरना उनको ये बात यकीनन मालूम थी कि शब कद्र रमज़ान ही के महीना में होती है और इसके भी ख़ास आखिरी अशरा ही में होती है, यानी 21वीं से 29वीं या 30वीं तक, और वो मुअय्यन 27वीं शब है। फिर इन्होंने पूरे कतीत के साथ कसम खाकर कहा कि वो बल्ला शुबह 27वीं शब ही होती है, और अपने यकीन व इत्मीनान के इजहार के लिए कसम के साथ इन्होंने इंशाअल्लाह भी नहीं कहा। ज़र इब्न हबीश कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि अब्बू अल-मनज़र, ये हज़रत अबी की कुनियत है, ये आप किस बिना पर फरमाते हैं? इन्होंने फरमाया कि मैं ये बात इस निशानी की बिना पर कहता हूँ जिसकी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ख़बर दी थी, और वो ये कि शब कद्र की सुबह को जब सूरज निकलता है तो इसकी शान नहीं होती। सही मुस्लिम। तशरीह। हज़रत अबी बिन कअब के जवाब से मालूम हुआ कि इन्होंने जो कतीत के साथ ये बात कही कि शब कद्र मुअय्यन तौर पर 27वीं शब ही होती है, ये बात इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुनी थी, बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जो एक ख़ास निशानी बताई थी, इन्होंने चूँकि वो निशानी उमूमन 27वीं शब की सुबह ही को देखी थी, इसलिए यकीन के साथ इन्होंने राय कायम कर ली थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तो ये फरमाया कि उसको आखिरी अशरा में तलाश करो, और कभी फरमाया कि आखिरी अशरा की ताक रातों में तलाश करो, कभी अशरा खीरा की 5 ताक रातों में से 4 या 3 रातों के लिए फरमाया, किसी खास रात की तायीन आपने नहीं फरमाई। हम बहुत से असहाब इदराक का तजुर्बा यही है कि वो ज़्यादातर 27वीं शब ही होती है। इस अदम तायीन की बड़ी हिकमत यही है कि तालिब बंदे मुख्तलिफ रातों में इबादत व ज़िक्र व दुआ का इहतिमाम करें, ऐसा करने वालों की कामयाबी यकीनी है। मारफ अल हदीस। किताब अल-सूम, बाब अशरा अखीर और लेला अल क़दर। हदीस नंबर 900। तर्जुमा। हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शब कद्र होती है तो जबरील अलैहिस्सलाम फरिश्तों के जुर्मुट में नाज़ल होते हैं और हर इस बंदे के लिए दुआए रहमत करते हैं जो खड़ा या बैठा अल्लाह के ज़िक्र व इबादत में मशगूल होता है। शाब लीमान ललब्याक़ी।